झा आपका स्वागत करती हूँ स्वर्णिम टीवी के क्षेत्रीय समाचार में शहर के ताजा खबरों के साथ। डीएमसीएच कॉलेज में देर रात सीनियर छात्रों के द्वारा जूनियर छात्रों की रैंकिंग की सूचना पाकर प्राचार्य आर.के. सिंह पहुंचे, पर मौके वारदात से सभी छात्र फरार हो गए। प्राचार्य ने छात्रावास में उपस्थित छात्रों से इस संबंध में जब पूछताछ की तो छात्रों ने रैंकिंग जैसी धारणाओं से इनकार कर दिया। प्राचार्य द्वारा छात्रों से पूछना उन्हें महंगा पड़ा। जब वे देर रात अपने आवास पर पहुंचे तो उनके पीछे 60 से 70 छात्रों का झुंड पहुंच गया। आवास परिसर में काफी तोड़फोड़ की गई। आवास परिसर में खड़ी गाड़ी, खिड़की में लगी कूलर, शीशे तथा गमले को नुकसान पहुंचाया गया। कारण भी आपको देना होगा और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फिक्स अप करना होगा। जिस पर्टिकुलर व्यक्ति के कारण जो है यही व्यक्ति इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये दोनों को स्टेज में 3 स्टेज में आता है। पहला स्टेज क्या है कि वल्नरेबल हैमलेट्स को आप डिसाइड कीजिए। दूसरा कारक को कीजिए, फैक्टर कौन है और कौन कौन फैक्टर है। अक्सर 16 या उससे भी करने की आवश्यकता होगा, आप वो भी कर सकते हैं। है अग्रम बरम संग्रम है। ये 3 रिपोर्ट आपको विदिन 7 डेज के इंटरवल पर आपको देना। हैमलेट्स का संख्या, कारण और कारक तत्व और प्रवृत्ति के नाप के दिन जितनी अरेस्टिंग हुई मतलब केस में होता है सामने हम लोग छोड़ देते हैं। ये जो बूथ पर बदमाशी करते हैं। रैंकिंग से पीड़ित छात्र आशीष कुमार जायसवाल ने बताया कि उन लोगों के साथ हमेशा सीनियर छात्र दुर्व्यवहार करते हैं। रात में भी जब उनके साथ जब सीनियर छात्र रैंकिंग कर रहे थे तो इसकी सूचना उन्होंने फोन कर प्राचार्य को दी। कल बीती रात आपके साथ क्या हुआ था? लगभग खाना खा के हम लोग आए 7:30 से 7:30 से खा के 8 बजे तक हम लोग रूम पे आए। रूम पे आने के बाद से फिर अचानक से 2-3 बॉस आए और बॉस आने के बाद से हमको बुला के ले गए। बगल में एक आंगन है बड़ा सा जहाँ पे सीनियर बॉस का क्वार्टर है, वहाँ पे बुला के ले गए। वहाँ पे भी बुला के ले गए और लगभग 11:30 तक हमारे साथ 8-9 स्टूडेंट्स हम लोग थे, 8-9 कलीग्स थे हमारे साथ। तो सबके साथ बहुत ही गंदे तरह से, मतलब कि मैं अपने घर पे भी नहीं बता पाता हूँ कि हमारे साथ क्या हो रहा है। 3 दिन से मैं अपने घर पे भी नहीं बात किया हूँ कि हमारे साथ क्या हुआ। पापा का भी मैं फोन, पापा को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं जानूँ क्या हो रहा है। इतनी गंदी तरह से हो रहा है कि आप मैं बता ही नहीं सकता। रिकॉर्डिंग कुछ मेरे पास है, आप चाहें तो सुन भी सकते हैं। एक रात मैंने रिकॉर्डिंग किया था, मतलब उनके अंदर एक्साइटमेंट आ जाए, हमारे तरफ से ऐसे ही शब्द बुलवाए जाते हैं। या फिर एक फ़ोन को झुका दिया जाएगा, मेरे दूसरे दोस्त से बोला जाएगा चलो इसको तुम पीछे से सेक्स करो, कि हमसे बोला जाएगा तुम इस तरह की आवाज़ें निकालो। ये हमारे मतलब ये रोज़ का काम है, ये आज का नहीं है, रोज़ का काम है। हमें इस सबसे कोई ज़्यादा नहीं है, चलो भाई ठीक है नॉर्मल होता है। वो लोग बोलते थे कि मेडिकल कॉलेज में ऐसा होता है कि तुमको फ्रैंक बनाने के लिए ऐसा किया जाता है। तो चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। भद्दी भद्दी गालियाँ देना, गालियाँ किसी भी तरफ से कहीं से भी वो लोग नहीं छोड़ते, हर तरह से गालियाँ देते हैं। और झुक के सलाम करना, ऐसे पूरा 90 करना, पूरा झुक के 3 बार, यहाँ से वहाँ गए फिर दोबारा लौट के आए। फिर मतलब कम से कम दिन भर हम लोग कम से कम 1 से 1,500 बार 90 मारते हैं। एक और 90 में 3 बार झुक के 90 डिग्री का एंगल बना के कमर से, और फिर सलाम बॉस, प्रणाम बॉस बोलना पड़ता है। एक वर्ड इंग्लिश में अगर बोले तो फिर मुर्गा बनना है, पूरा हिंदी में ही बात करना है, सब कुछ हिंदी में बोलना है। इंग्लिश वर्ड एक वर्ड भी निकल गया तो मुर्गा बनना है। ये सब चीज़ें कल भी ऐसे ही हुआ। प्रॉब्लम कल क्या हुआ कि 11:30 बजे तक हमारे साथ ऐसा हुआ। फिर हम लोग रूम पे आ गए। एज यूजुअल जैसा होता था कि 11:30 बजे के बाद हम लोग रिलैक्स अपने रूम पर आराम से पढ़ाई करते थे। कल का होमवर्क भी ज़्यादा मिला था और फिर 11:30 बजे आए। फिर 2-4 बॉस और आ गए। फिर वो लोग हम लोग को बोले कि तुम लोग फिर से चलो, पढ़ाई करना था। उस समय मतलब बहुत ही प्रेशर था। प्रैक्टिकल भी फाइल हम लोगों को जमा करना है, उसका ही प्रेशर था, बनाना प्रैक्टिकल फाइल आज जमा करना था। तो इस सब चीज़ को लेकर प्रेशर में थे। तो फिर लास्ट में उन्होंने डिसीजन लिया कि अब कितना हम लोग क्या करेंगे। और हमारे यहाँ इस हॉस्टल में लगभग 30-35 बच्चे का अलॉटमेंट हुआ है, लेकिन अभी तक कोई बच्चा, बस 10 या 12 बच्चे ही आए हैं। उस 12 बच्चों में क्या होता है कि 4-5 बच्चे 6 बजे निकलते हैं वहाँ से और रात के 12-12:30 बजे आते हैं, ताकि वो रैगिंग से बच सकें। 8-9 बच्चे जो हम लोग बचते हैं उनके साथ ये सब प्रॉब्लम होता है।
तो वहीं कल हुआ और तब हम लोग परेशान होकर फिर मैंने प्रिंसिपल सर को कॉल किया कि सर ऐसी ऐसी बात है। 11:31 में मैंने कॉल किया प्रिंसिपल सर को, बताया कि सर ऐसी ऐसी बात है, सर हमारे साथ रैगिंग हो रहा है, बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, हम लोग पढ़ाई नहीं कर पा रहे। कि इनका कोई टाइम भी फिक्स होता बॉस का कि हम लोग इस टाइम पर आएंगे, तुम लोगों से अपना इंट्रोडक्शन लेंगे फिर चले जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, कोई टाइम फिक्स नहीं है। दिन रात जब चाहे तब आ जाएँ, हम लोग सो रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, लेटरिन में जहाँ भी हैं खींच के ले जाएंगे, अपना जो करना है सो करेंगे। तो ये सब हुआ तो प्रिंसिपल सर बोले कि ठीक है तुम वहाँ रुको, मैं आ रहा हूँ। और लगभग 9 मिनट में प्रिंसिपल सर ईस्ट हॉस्टल के गेट पर थे। फिर मुझे बुलाया गया वहाँ पे, फिर सर हमको लेके गए कि बताओ कहाँ रैगिंग हो रहा था। फिर हम वहाँ पे लेके गए, वहाँ पे गए तो वहाँ पे 3 बॉस का विंडो खुला हुआ था, वो लोग रूम में बैठ के पढ़ रहे थे। सर बुलाए, उनको बुला के पूछे कि रैगिंग यहाँ पे हो रहा था, तुमको पता है? तो बोले कि सर हम लोग पता नहीं है। तो बोलेगा कि कैसे पता नहीं है, कि तुम लोग यहाँ रहते हो कैसे पता नहीं है, तुम लोग बताओ कौन था, जब तुम लोग रैगिंग में नहीं थे तो बताओ कौन था। वो लोग बोलेगा कि नहीं हम लोग नहीं थे और पता भी नहीं। फिर सर बोले कि ठीक है, तो उनका नाम लिख के ले गए और बोले कि कल रिपोर्ट करो, एग्ज़ाम दे के, आज उनका पेपर है, एग्ज़ाम दे के और उनको रिपोर्ट करो, ठीक है। फिर प्रिंसिपल सर चले गए। फिर 10 मिनट के बाद हम अपने रूम में आ गए और अचानक से थोड़ा शोर सुनाई दिया। तो मेरा एक दोस्त बोला कि आशीष जी कुछ प्रॉब्लम है कि आप यहाँ से हट जाइए। फिर मैं तुरंत शूज तो वैसे ही पहने थे हम लोग। फिर वहाँ से भाग के मैं निकलने वाला था यहाँ से कैंपस से, तब तक उधर से बॉस लोग आ रहे थे। फिर मैं बाथरूम में जाके छिप गया। बाथरूम में लगभग 2-2.5 घंटा तक, 2:30-3 बजे तक मैं वहाँ से छिपा था। और आए लोग फिर मुझे खोजे, फिर मेरे दोस्त सबको बोले कि उसको बोल देना है कि कॉलेज से अपना बाहर चला जाएगा, यहाँ रहेगा तो उसका ठीक नहीं है, यहाँ पर हम उसको छोड़ेंगे नहीं। फिर मेरा दोस्त बोला कि अब धीरे धीरे सब लोग चले गए। फिर मैं वहाँ से भाग के यहाँ पे। कौन कौन थे इसमें लोग? पहचानते किसी को नहीं है, क्योंकि हम बॉस के सामने जाना होता है तो हमें यहाँ देखना होता है। जो थर्ड बटन है, ऊपर का बटन लगा के रखना है। अभी तो पूरा यूनिफॉर्म मेरा वहीं छुटा हुआ है, बाल छोटे छोटे रखने, बाल में कटवाए कि बाल से पकड़ में ना आए। उसके बाद से नज़र मेरी यहाँ होनी चाहिए। अगर कोई बॉस सामने खड़ा है तो हम या तो उनके पैर पर देखेंगे या फिर अपने पैर पर देखेंगे या फिर अपने थर्ड बटन पर देखेंगे। तो पहचानते तो हम किसी को नहीं है, और नाम से भी वो आपस में बॉस बॉस करके ही बात करते हैं, इसलिए बाई नेम भी मैं नहीं जानता। बाई केस में मैं किसी को नहीं पहचानता, बाई नेम भी नहीं जानता। बस सेकेंड ईयर वाले बॉस थे। आपकी तरफ कितने लड़के? जी अभी तो वहाँ पे 9 बच्चे स्टूडेंट्स हैं। उनके साथ कल आपने? जी 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 9 लोग हैं। सब डरे हुए हैं, हो सके मे भी वो लोग ना बताएं आपको। मैं भी नहीं बताने वाला था। हम लोग ये भी 5-7-8 दिन से सही रहे थे कि नहीं बताएंगे नहीं बताएंगे बताएंगे, फिर बहुत लोग और परेशान करेंगे। मैं भी नहीं बता रहा था, लेकिन कल हद हो गया कि भाई हम लोग यहाँ पढ़ाई करने आए हैं और जब पढ़ाई ही नहीं हो पा रही है तो फिर क्या फ़ायदा यहाँ रहने। वो बोलते हैं कि हम तुम्हें हर तरह से कोऑपरेट करेंगे, हर तरह से मदद करेंगे, लेकिन जब पढ़ाई ही नहीं हो पा रही तो फिर क्या कोऑपरेट करेंगे। वो लोग बोलते हैं कि तुम आराम से मस्ती में रहो, अपना करो, हम लोग लास्ट में तुम्हारा एग्जाम होगा यूनिवर्सिटी का, तो सब चीट करने का जिम्मेवारी मेरी है, तुम्हें पास कराने की जिम्मेवारी मेरी है। तो ठीक है हम यहाँ पास कर जाएंगे, वो हमें पास करा देंगे। लेकिन फर्स्ट ईयर अगर मेरा ख़राब होता है, सारा बेस टीचर्स यही बताते हैं, पूरे लेक्चर यही बताते हैं कि फर्स्ट ईयर ही सारा बेस है। अगर फर्स्ट ईयर तुम्हारा ख़राब हो गया तो तुम सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में कुछ नहीं कर पाओगे। तुम्हारा सेकंड ईयर, फर्स्ट ईयर ही अगर ख़राब होता है तो हम आगे क्या करेंगे? फिर हम कैसे एक अच्छा डॉक्टर बन पाएंगे? पढ़ाई अगर नहीं होगी तो फिर कैसे करेंगे? सब ठीक है, वो जो करना है सो करें, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें भी किसी को प्रॉब्लम नहीं है। बस हमें एक टाइम दे कि हाँ हमें पढ़ाई कर सकते। बस हमें इस प्रॉब्लम 11:30 बजे प्रिंसिपल साहब के पास मैंने फ़ोन किया इसी कारण, जब पढ़ाई नहीं हो पा रही फिर क्या करें। क्या नाम है आपका? जी आशीष कुमार जायसवाल। फ़ोन से कुछ सीनियर बॉस लोग आए और आके मेरे जो दोस्त थे उनको धमकी देने लगे कि उसको बोल देना आशीष को कि यहाँ से भाग जाएगा, कॉलेज में दोबारा नहीं आएगा, दोबारा आएगा तो फिर उसको मुँह छोड़ेंगे। तो बॉस जो मेरे दोस्त थे मेरे पास फ़ोन किए कि वो यही बताए कि हम लोग प्रिंसिपल को अभी तक उसका तोड़ करके पूरा घर तोड़ के हम लोग आ रहे हैं, उसको भी हम लोग नहीं छोड़ेंगे। तो हमारे दोस्त हमको बताया कि आशीष जी आप यहाँ से कैसे ही भाग जाइए, बाथरूम में छिपी नहीं, यहाँ से निकल जाइए, कैसे भी निकलिए, क्योंकि जब वो लोग प्रिंसिपल को तोड़ कर सकता है फिर आपको नहीं छोड़ेगा। प्रिंसिपल के आवास का भी उन्होंने नुकसान पहुँचाया है। और प्रशासन के साथ जब वहाँ पे जब जो घटना घटी तो आप लोग नहीं, हम लोग नहीं, हम हमारे दोस्त रूम में थे और मैं वो बाथरूम में छिपा था, वहाँ से दिख रहा था बाहर का पुलिस गाड़ी ये मुझे दिखा। अब उसके बाद क्या हुआ कैसे गई ये मुझे पता नहीं। लड़की के अपहरण को लेकर खरादपुर निवासी रविंद्रनाथ मिश्र तथा वसंत मिश्र को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। पहले जब वो लहरियासराय थाना में अपहरण हेतु FIR दर्ज करवाने पहुंचे तो वहां उन्हें यह कहकर भेज दिया गया कि यह मामला बहादुरपुर थाने का है, वहां जाइए। जब वे बहादुरपुर थाना पहुंचे तो उन्हें वापस लहरियासराय भेज दिया गया। अंत में परेशान परिजन पुलिस अधीक्षक के पास पहुंचे। तब तक इस सारी घटना की जानकारी मीडिया तक पहुंच गई तथा मीडिया कर्मी भी वहां पहुंच घटना की जानकारी लिए। तब जाकर DSP रश्मि कुमारी के आदेश पर लहरियासराय थाना ने FIR दर्ज किया। बेटी गर्ल स्कूल में लास्ट पेपर चला
तो 9 बजे स्कूल निकल, पेपर ख़त्म 1 बजे में बच्चा के 1 बजे के बाद बाहर निकल, तखन से बच्चा के आबै छै। कब, किस दिन? कल से? हाँ 1 बजे से। अच्छा, 1 बजे से बच्चा 2 बच्चा, 2 लड़की आपकी गुंजा हैं? मेरी है, बगल वाली को राखी है, अच्छा, 2 बच्चे। दोनों बच्ची गायब हैं? हाँ, गाड़ी स्कूल से रात कल 1:30 बजे गया भेला वजह से हम सब रात भर बार तक एक कॉल हमारा पास आयल बगल वाली के, हमारा फोन पर नहीं दोसर के फोन पर। वो फोन केलक कि राखी के माँ छी, बगल वाली बेटी के राखी नाम है और हमार बेटी के गुंजा नाम है। तो राखी माँ खाना खा लिया, राखी के गुंजा के हम ताकि रहे छी, हम भेज देव ताकि कर। कौन बोला? वो लड़का स्वीकार कर रहा है कि थाना लहरियासराय थाना में बंद है, पकड़ा ले, हल्का हमरा किस्सक बुझायल। तो ये लड़का जो पकड़ा ले, हम पड़ोस वाला बगल के हल्का वो दोस्त छला और उनका हम कहलिए कि जानकारी है तो हमरा घर के पता दिया। पता दिला बाद पकड़ा स्वीकार कर रहा है, 10:30 बजे हम बच्चा के हम छोड़लूँ कल रात में। हाँ, गाड़ी पकड़ा ले, गाड़ी पर में राखी के नाम नोट क्या ले, बगल वाली लड़की के गाड़ी धरा ले, लड़का स्वीकार कर रहा है। तो लड़की अभी कहाँ है? लड़की के पता नहीं बता रहा है। ये लोग कहाँ ले गया था, कहाँ पर वही कह रहा है जो लहरियासराय में छोड़लो, ले कहाँ गया था से नहीं मालूम, नहीं पता कर लड़का रहा बताया होगा ना? ये पूरा नहीं हिस्ट्री बतेला क्या, लहरियासराय भेज देला था बहादुरपुर ब्लॉक थाना पर जाओ। अच्छा, बहादुरपुर थाना पर हम सब गेलो, 4 घंटा तक वेट केलो, 20 दिन के लिए सबटा बात बतेलिए। वो कल के केस हम नहीं ले बहादुरपुर थाना केस नहीं लिया? नहीं ले, लहरियासराय क्या वो बोला? भी नहीं लिए। क्या महिला थाना? खा के हम आए हैं, लहरियासराय थाना क्या बोले वो वहाँ भी बोले हैं कि बहादुरपुर वाला लेंगे। बहादुरपुर वाले? हाँ, बहादुरपुर वाला बोले कि हम नहीं लेंगे, लहरियासराय वाला लेंगे, क्योंकि गढ़ स्कूल लहरियासराय को साथ में पड़ता है। ये लड़का जो ले गया आप लड़की को, क्या नाम है उसका? उसका नाम है कराल, लड़का के पिता के भी लड़का नाम कहाँ का है लड़का वो? पन्ना समय का है। और जो लड़का हुआ काल जिसका है लहरियासराय स्थित जीएमगंज में पैनासोनिक शोरूम का उद्घाटन रीजनल मैनेजर देवशंकर बसु ने फीता काटकर किया। उद्घाटन के बाद श्री बसु ने बताया कि अब हर शहरवासियों को पैनासोनिक की हर सामान इस शोरूम में उपलब्ध करवाया जाएगा। शोरूम के मालिक इकबाल अहमद खान ने बताया कि यहाँ एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, टीवी, मोबाइल, कैमरा तथा हर इलेक्ट्रॉनिक सामान रहेगा जो उचित दामों पर ग्राहक को दिया जाएगा। उद्घाटन हुई है और क्या आप देना चाहते हैं धनवासियों को? ये पैनासोनिक का ब्रांड शॉप है, पैनासोनिक का एक्सक्लूसिव शोरूम है जहाँ पे हम लोग पूरा पैनासोनिक वॉल प्रोडक्ट्स डिस्प्ले किए हैं और कस्टमर को एक डिफरेंट एक्सपीरियंस देते हैं। कस्टमर को सारा पैनासोनिक का प्रोडक्ट्स दिख जाता है एक ही स्टोर में। और ये 5वां शोरूम है बिहार में
एंड छः शोरूम जो 6 शोरूम जो खोल रहे हैं हम लोग गया में। तो बिहार में हम लोग का प्लान है अराउंड 10 to 15 शोरूम्स पैनासोनिक का एक्सक्लूसिव शोरूम खोलना तो यही साल में, ये फाइनेंशियल ईयर में। तो ये 5th शोरूम है दरभंगा। जितना कस्टमर है यहाँ पे आके पैनासोनिक का सारा प्रोडक्ट्स देखेंगे, दे कैन एक्सपीरियंस द प्रोडक्ट्स एंड दे विल गेट अ गुड डेमो एंड परचेज द प्रोडक्ट्स। अन्य प्रोडक्टों से क्या इसमें भिन्नता रहेगी? अन्य प्रोडक्ट जो आ रही है मार्केट में उनसे क्या भिन्नता रहेगी यहाँ के कस्टमरों के लिए? यहाँ पे पैनासोनिक जापानीज ब्रांड है, जापानीज प्रोडक्ट क्वालिटी वाइज इज़ द बेस्ट अक्रॉस एवरीवेयर। इलेक्ट्रॉनिक्स बोलिए तो इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट क्वालिटी वाइज। तो कस्टमर को क्वालिटी दिखेगा, प्रोडक्ट इज पैनासोनिक जापानीज प्रोडक्ट, क्वालिटी प्रोडक्ट एंड दे कैन परचेज फ्रॉम द ब्रांड शॉप। अच्छा, इसमें मैक्सिमम कम रेट का जो भी प्रोडक्ट अगर यूज होता है तो कितनी लेवल से आदमी यहाँ पर परचेज कर सकते हैं? यहाँ पे पैनासोनिक में आप 5000 से चालू करके 500 से चालू करके आई मीन हेयर ड्रायर है 500 से चालू करके 5 लाख तक जा सकते हैं। तो सारा प्रोडक्ट है यहाँ पे। आपका ब्यूटी प्रोडक्ट्स है, हेयर ड्रायर से चालू करके शेवर, फिर टेलीविज़न, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, सारा कुछ है पैनासोनिक के पास। इसके साथ स्मॉल अप्लायंसेस भी है। सारा प्रोडक्ट है 500 रुपया से 5 लाख रुपया तक। जो भी प्रोडक्ट हम लोग यूज़ करते हैं डेली लाइफ में वो सारा पैनासोनिक के पास है। क्या नाम है सर? आपका क्या नाम है? मेरा नाम दीपशंकर बासु है। किस पैनासोनिक में किस? आई एम द रीजनल हेड ऑफ पैनासोनिक। थैंक यू। क्या गया है और क्या दरभंगा वासियों को से बेसिकली हम लोग 1 साल पहले ठीक इसी टाइम बजाज वर्ल्ड लेके आए थे। दरभंगा के लिए पहला शोरूम था बजाज इलेक्ट्रिकल्स का। ठीक उसी तरह हम लोग अभी जस्ट इस सीज़न में क्योंकि धनतेरस आगे है उसको फ्यूचर दिमाग में रखते हुए हम लोग पैनासोनिक जो जापान का नंबर 1 ब्रांड है, ये कह सकते हैं कि दुनिया में टॉप 3 ब्रांड्स में से एक है, जिसको लोग दिमाग में जानता है बट एक दिखता नहीं है। इसलिए वो डिफरेंस रहता है कि हर इंसान जिसे आप मिलिएगा तो आपको बताएगा कि क्वालिटी वाइज अगर प्रोडक्ट अच्छे होते हैं तो जापान के होते हैं। इसके साथ ही आज का क्षेत्रीय समाचार यही समाप्त हुआ। कल फिर मुलाकात होगी शहर के ताजा समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।